हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ रीजनिंग के टॉपिक ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस। अभी जो मैं आपका क्वेश्चन करवाने वाली हूँ ना ब्लड रिलेशनशिप्स के ऊपर, तो इससे जो भी आपके माइंड में डाउट है ब्लड रिलेशनशिप को लेकर, वो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आप ब्लड रिलेशनशिप से ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा आपके एग्जाम में कि आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके से आएंगे जिस तरीके के क्वेश्चन मैं अभी आपके सामने सॉल्व करवाऊंगी। आई होप आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट करना है, एंड ऑल्सो अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि रीजनिंग के और भी टॉपिक के क्वेश्चन आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेंगे, वो भी आपके एग्जाम से पहले। और इन सारे क्वेश्चन को आपको नोट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इन सारे क्वेश्चन का PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो अगर आपने उसे ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी ज्वाइन कर लेना। उसका लिंक आपको मेरे बायो सेशन में मिल जाएगा। तो चलिए वन बाय वन क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय टू हर मदर, रीचा सेड दैट ही इज़ द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ हर अंकल। हाउ इज़ रीचा रिलेटेड टू द बॉय। तो अब इस क्वेश्चन को हम लिखकर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे है इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय टू हर मदर, रीचा सैड। अब रीचा एक बॉय को अपनी मदर से इंट्रोड्यूस करवा रही है, बोल रही है रीचा सैड दैट ही इज़ द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ हर अंकल। तो यहाँ पे रीचा, अंकल, फादर, डॉटर, सन। तो जो रीचा है उसके अंकल यानी उसके चाचा जी के फादर, तो फादर से रिलेशन रीचा का हो जाएगा दादाजी का। देन दादाजी की जो है डॉटर, तो रीचा से उनका रिलेशन हो जाएगा बुआ का। एंड बुआ के बेटे का और रीचा का रिलेशन क्या होगा, तो जाहिर सी बात है बुआ के बेटे से रीचा का रिलेशन जो है ब्रदर का ही होगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए इज़ अ मदर ऑफ बी। ए जो है वो बी की मदर है, ठीक है, ए मदर। नेक्स्ट है, बी इज सिस्टर ऑफ सी। अब बी जो है वो सी की सिस्टर है, बी सिस्टर, ठीक। नेक्स्ट है, सी इज फादर ऑफ डी। अब सी जो है डी का फादर है, फादर। नेक्स्ट है, देन ए इज रिलेटेड टू डी। अब ए और डी का क्या रिलेशन है वो हमको बताना है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, डी के पिताश्री हैं सी, सी की जो सिस्टर है वो बी है, यानी डी से बी का जो रिलेशन है वो बुआ का है। अब बुआ की माताश्री तो इसकी दादी ही तो लगेंगी, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ग्रैंड मदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, सीमा इज़ अ डॉटर इन लॉ ऑफ सुधीर। सीमा जो है वो डॉटर इन लॉ ऑफ सुधीर है। देखो क्वेश्चन में बोला है सीमा जो है वो डॉटर इन लॉ है, डॉटर इन लॉ सुधीर। ओके, तो सुधीर जो है वो क्या है, ससुर, एंड सीमा जो है वो बहू, राइट। आगे बोला है सिस्टर इन लॉ ऑफ रमेश। सीमा जो है रमेश की सिस्टर इन लॉ है। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि सीमा और रमेश का जो रिश्ता है वो देवर भाभी का है। यहाँ पे आगे बोला है मोहन इज द सन ऑफ सुधीर एंड द ओनली ब्रदर ऑफ रमेश। रिलेशनशिप बिटवीन सीमा एंड मोहन बताना है। मोहन सन ऑफ सुधीर है, मोहन इसका सन है और रमेश का ओनली ब्रदर है, तो इन दोनों का जो रिलेशन है वो ब्रदर का है। अब पूछा है कि मोहन और सीमा का क्या रिलेशन है वो हमको बताना है, तो जाहिर से इनका जो रिलेशन वो हस्बैंड वाइफ का है। पे राइट ऑप्शन आ जाएगा वाइफ। क्वेश्चन नंबर 4, ई इज़ द सिस्टर ऑफ बी। अब ई जो है वो बी की सिस्टर है, ठीक है, इन दोनों का जो रिलेशन है वो सिबलिंग का है। नेक्स्ट है, ए इज़ द फादर ऑफ सी। अब ए जो है वो सी का फादर है, ठीक। नेक्स्ट है, बी इज़ द सन ऑफ सी। अब सी जो है बी जो है सी का सन है, तो ये भी बेसिकली फादर या मदर जो भी है। नाउ सो हाउ इज़ ए रिलेटेड टू ई। अब ए और ई का क्या रिलेशन है वो हमको बताना है। अब जाहिर सी बात है ये दोनों सिबलिंग है। अब ये दोनों सिबलिंग है, ये फादर हैं, फादर के ये फादर हैं। ए जो है सी का फादर है, मतलब ई और बी का जो फादर है उसके फादर, तो फादर के फादर क्या लगेंगे, दादाजी लगेंगे। तो ए और ई का जो रिलेशन होगा वो क्या होगा हमारा ग्रैंड फादर का, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, पी इज़ द ब्रदर ऑफ क्यू। पी जो है क्यू का ब्रदर है। फिर आर इज़ द मदर ऑफ क्यू। आर जो है क्यू की मदर है, आर जो है मदर है, ठीक। नेक्स्ट है एस इज़ द फादर ऑफ आर। अब एस जो है वो आर का फादर है, ठीक।
नेक्स्ट है टी इज़ द मदर ऑफ एस। अब एस की मदर है टी। ठीक, अब पूछा गया है रिलेशनशिप विद पी विद टी। अब रिलेशनशिप बताना है पी का और इस टी का क्या रिलेशन होगा। देखो पी एंड क्यू का जो रिलेशन है वो सिबलिंग का है, तो पी और क्यू की जो मदर है वो आर है, तो आर की जो फादर है वो एस है, तो मदर के जो फादर होंगे वो क्या होंगे हमारे ग्रैंड फादर। अब ग्रैंड फादर के जो फादर होंगे वो हमारे होंगे ग्रेट ग्रैंड फादर। अब पी और टी का जो रिलेशन हो जाएगा वो ग्रेट ग्रैंड सन का हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन सी है। क्वेश्चन में जो है टी का पी के साथ क्या रिलेशन है वो नहीं पूछा है, पी का टी के साथ क्या रिलेशन है वो पूछा है, तो पी का टी के साथ ग्रेट ग्रैंड सन का ही रिलेशन होगा, इसीलिए ग्रेट ग्रैंड सन ही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप इस 5 क्वेश्चन से आपको ब्लड रिलेशनशिप के जितने भी डाउट्स है वो सारे सॉल्व हो गए होंगे, और इसी तरीके से ही क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 क्वेश्चन आएंगे आपके इस टॉपिक से, तो आप इसी तरीके से सॉल्व कर लेना, बस थोड़ा सा माइंड लगाना है। आई होप अभी आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो भी मैं आपको रीजनिंग से ही रिलेटेड जल्द ही अपलोड करूँगी। बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।